जिंदा में था, मिटा दूंगा नबी के घर वालों को, मिटा दूंगा मजहब इस्लाम को, मगर तुमने देखा नहीं वो हजारों की तादाद में होने के बावजूद यजीद खत्म हो गया, यजीदी सत्ता खत्म हो गई, उसका नामो निशान खत्म हो गया। यजीद अल्लाह अल्लाह जीते जीते मर गया। मेरा हुसैन कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है, सुबह कयामत तक जिंदा रहेगा। जिंदा माल और दौलत से नहीं रहता है, जिंदा नबी के करम से रहता है। हदीस सल्लम मुझे मौजू दे दिया गया किस टॉपिक पे बात करनी है, और कोशिश करूंगा उसी टॉपिक पर आपको सुनाऊं जो मुझसे कहा गया। दरूद शरीफ पढ़ा करिए। दरूद शरीफ पढ़ने से ज़बान में शीरी पैदा होती है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। आपने दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे देखे होंगे, जब वो बात करते हैं तो उनकी बात डायरेक्ट दिल पे असर करती है। बेशक, वो डायरेक्ट दिल पे कब्जा कर लेते हैं। अल्लाह पाक उनकी गुफ्तगू में, उनकी जबान में ऐसी सलासत पैदा फरमाता है कि वो जो भी बोले लोगों को अच्छा लगता है। बेशक बेशक। बाकी तो आपने दुनिया में देखा होगा बहुत बहुत पढ़े लिखे, बड़े बड़े अच्छे अदीब, कोई जानता नहीं, मगर अल्लाह के कुछ ऐसे बंदे होते हैं चुनिंदा कि वो कुछ भी बोले लोगों के दिलों पे असर करता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक। तो दिलों पे असर करने का नुस्खा कि आप जो भी बात करें सामने वाला सुने और माने, मगर शरीयत के ऐन मुताबिक हो, दायरे में हो। वो एक वजीफा मैं आपको बता दूं, शहद से ज्यादा मीठी कोई चीज होती है? कुछ नहीं। शहद सबसे ज्यादा मीठा होता है। जी। और शहद क्या होता है? ये मक्खी का थूक, लुआब होता है। जी। मक्खी साहब कड़वा, बक्सा, कितने तरह का चूसे खाए और उसका जो थूक है वो मीठा, उसका लुआब मीठा निकलता है। तो आपने सुना होगा, वजह यह है, इसमें मक्खी का कमाल नहीं, बल्कि मक्खी आपके और मेरे नबी पर दरूद शरीफ पढ़ती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक, सुभान अल्लाह। यानी मक्खी दरूद शरीफ पढ़े। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, सैयद अफरोज मियां साहब, नाराए तकबीर। यानी मक्खी दरूद शरीफ पढ़े तो कमाल ये पैदा हो जाए कि उसका जो थूक निकले, लुआब निकले, वो इतना मीठा कि उसकी तरह कोई मीठा नहीं। बेशक बेशक। शहद मिठास में सबसे आगे। इंसान, तू तो अशरफुल मखलूकात है और तू अपने मुकद्दर पर नाज कर। अल्लाह पाक ने तुझे इस उम्मत में पैदा फरमाया और उम्मत में भी तू उम्मत इजाबत है। जहां तुझे दावत मिली, तूने दावत को कबूल किया, कलमा पढ़ा, मुसलमान हुआ। जी जी, सुभान अल्लाह। तो ये अल्लाह का करम है, करम है, करम है। अगर इसी जबान से तू दरूद शरीफ पढ़ेगा, गाली नहीं देनी, गाली गलोच नहीं करना, सब्बो शितम नहीं करना, इस जबान को नाजायज तरीके से नहीं चलाना, इस जबान से गरीबों पर अपनी ताकत का लोहा नहीं मनवाना। इस जबान से अगर नबी पर दरूद शरीफ पढ़ो, इस जबान से अगर आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद शरीफ पढ़ो, उलमा फरमाते हैं जो मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कसरत से दरूद शरीफ पढ़ता है, और कसरत कहते हैं तकरीबन 311, उलमा ने उसकी हद बयान फरमाई है, जो हर रोज मुस्तफ़ा पर 311 मरतबा कंटिन्यू दरूद शरीफ पढ़े। अब दरूद शरीफ आप वो भी पढ़ सकते हैं जो नमाज में पढ़ते हैं, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। आप दरूद शरीफ वो भी पढ़ सकते हैं जो उलमा बार बार पढ़वाते हैं, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद। आप दरूद शरीफ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी पढ़ सकते हैं, आप दरूद शरीफ सल्ले अला मुहम्मद भी पढ़ सकते हैं, आप दरूद शरीफ सल्ले अला नबी भी पढ़ सकते हैं, आप दरूद शरीफ अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अला ज़बीही व आलिही अबद दुहूरी व कररमा व अला अली का व अस्हाबी का सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये भी पढ़ सकते हैं। यानी आप जो चाहो दरूद शरीफ पढ़ो। मेरा यकीन कहता है सबसे अजीम,
सबसे अजीम अल्लाह अल्लाह तोहफा, सबसे बड़ी नेमत, सबसे बड़ा वजीफा खुलूस के साथ मुस्तफ़ा पर दरूद शरीफ पढ़ना है। और इसका कमाल ये होता है जो कंटिन्यू रातों दिन मुस्तफ़ा पर दरूद शरीफ पढ़ता है तो अल्लाह पाक उनकी ज़बान में वो शीरी अता कर देता है। जब तक दुनिया में रहते हैं जिंदा रहते हैं, इस दुनिया से चला जाते हैं तब भी जिंदा रहते हैं। आप देख लीजिए आला हजरत सरकार, आला हजरत को 100 कुछ साल हो गए। आला हजरत के मानने वाले कल इतने मौजूद नहीं थे जितने आज हैं। यानी जितना टाइम बढ़ता चला जा रहा है, मकबूलियत बढ़ती चली जा रही है। अल्लाह अल्लाह। आला हजरत इमाम अहमद रिजा खान फाजिल बरेलवी अली रहमत व रिजवान कोई हिंदुस्तान के पीएम नहीं रहे, किसी सूबे के सीएम नहीं रहे, वो कोई अल्लाह अल्लाह एमपी नहीं रहे, विधायक की उन्होंने नहीं लड़ी, चेयरमैन रही रहे, अल्लाह अल्लाह तो ये मिंबरी तक के इलेक्शन नहीं लड़ा। मगर आज पूरी दुनिया में देखो, जहां देखो रजा 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 रजा, जहां देखो आला हजरत आला हजरत आला हजरत। तो ये वजह क्या है? कोई ये ना समझे साहब मेरे पास माल है तो हमेशा के लिए जिंदा हो जाऊंगा, मेरा बैकग्राउंड मजबूत है तो हमेशा के लिए नामवर बन जाऊंगा। इसलिए इस दुनिया में बड़े बड़े सत्ताधारी, बड़ी बड़ी कुर्सी वाले, बड़े बड़े हाकिम आए हैं जिनकी मूंछों पे चराग जलते थे अल्लाह अल्लाह, जिनके महल्लात अल्लाह अल्लाह बड़े बड़े थे, जिन्होंने अपने आप को रब्बी कहा, जिन्होंने अपने आप को सुपर पावर कहा। मगर तुमने देखा नहीं कितने कितने बड़े आए, सब खत्म हो गए। सद्दात खत्म हो गया, उसका मिशन खत्म हो गया। फिरौन खत्म हो गया, फिरौन का मिशन खत्म हो गया। अबू जहल खत्म हो गया, अबू लहब खत्म हो गया, उनका मिशन खत्म। कारून खत्म, उनका मिशन खत्म। करबला के मैदान में यजीद अल्लाह फौज को लेकर आया था, बड़ा इतरा रहा था, ठाट बाट में था, बड़ी सत्ता में था, मिटा दूंगा नबी के घर वालों को, मिटा दूंगा मजहब इस्लाम को। मगर तुमने देखा नहीं, वो हजारों की तादाद में होने के बावजूद यजीद खत्म हो गया, यजीदी सत्ता खत्म हो गई, उसका नामो निशान खत्म हो गया। यजीद अल्लाह अल्लाह जीते जीते मर गया। मेरा हुसैन कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है, सुबह कयामत तक जिंदा रहेगा। जिंदा माल और दौलत से नहीं रहता है, जिंदा नबी के करम से रहता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती सैयद अफरोज मियाँ साहिब क़िबला उलमाए अहले सुन्नत। तो दरूद शरीफ पढ़ने की आदत डालें, और जब दरूद शरीफ पढ़ोगे तो नबी से इश्क होगा, दरूद शरीफ पढ़ोगे तो नबी से मोहब्बत होगी, दरूद शरीफ पढ़ोगे तो नबी से लगाव होगा। और जितना ज़्यादा दरूद शरीफ पढ़ोगे जन्नत में नबी की इतनी ही कुर्बत हासिल होगी। तो दरूद शरीफ पढ़ना चाहिए, उठते बैठते जागते। कोई इतना बड़ा अमल नहीं है, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी याद पढ़ सकते हैं। जब हम 50 साल की उम्र में गाना सुन सकते हैं, याद कर सकते हैं, या दुनियावी बहुत सारी सियासी बातें हमारे जहन में जब आ सकती हैं, तो ऐसा नहीं है कि हम दरूद शरीफ याद नहीं कर सकते, हम नमाज़ें याद नहीं कर सकते, हम या दुआए क़ुनूत याद नहीं कर सकते, या हम नमाज़ी जनाजा याद नहीं कर सकते। सब कर सकते हैं, मगर एक्टिविटी होना चाहिए, सोच होना चाहिए, फ़िक्र होना चाहिए। जब ये सारी चीज़ें हमारे दरमियान होंगी, अल्लाह अल्लाह, तभी हम अल्लाहु अकबर कबीरा दीन सीखेंगे। तो मुझे टॉपिक दिया गया है, मुझे तालीम पे गुफ्तगू करनी है। आपकी समझ तो आ रहा है? समझ आ रहा है तो बोलो जरा सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। आप मेरे लिए नए नहीं हैं, बेशक, अब पुराने हो चुके हैं। बोलो जरा सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अल्लाह पाक ने जज़ाकल्लाह, अल्लाह पाक ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया, कुल हल यस्तविल लदीना यअलमून, कुल हल यस्तविल लदीना यअलमून वल्लदीना ला यअलमून। यानी पढ़े लिखे और बेपढ़े बराबर नहीं। बेशक। तालीम याफ्ता और जिन्होंने तालीम सीखी नहीं वो बराबर नहीं, फर्क है। इसलिए तालीम रोशनी है, तालीम हकीकत है, बेशक, तालीम लाइट है। नॉलेज इंसान को इंसान बनाती है, खाने पीने से कोई इंसान नहीं होता। ये काम तो जानवर भी करते हैं, चलते फिरते जानवर भी हैं। अब इंसान आप समझो कि जिसके 4 हाथ पैर हो, जो चल रहा हो, जो खा रहा हो, जो पी रहा हो, जो सो रहा हो, इंसान नहीं, वो इंसान नहीं है। इंसानियत है क्या? यानी इंसान के अंदर एक इंसान है, और उस इंसानियत का नाम है एहसास, जिम्मेदारी, फीलिंग। जब तक इंसान के अंदर जो एहसासात हैं वो एहसासात बेदार ना हो, यानी गुस्सा आया माँ को गाली,
गुस्सा आया बाप को गाली, गुस्सा आया बड़े भाई को गाली, गुस्सा आया तो किसी को भी तमाचा मार दिया। हम पूछे भाई तूने बाप को गाली दी, तूने माँ को गाली दी, माँ को तू गाली देता है, बाप को गाली देता है। हजरत गुस्से में था, हजरत गुस्से में था। अल्लाह अल्लाह। यानी बहुत कुछ पढ़ने लिखने के बाद, मैंने पहले ही बताया आपको, पढ़े लिखे बेपढ़े बराबर नहीं। और कुरान की सबसे पहली आयत जो मुस्तफा पर वही के तौर पर नाजिल हुई, कहा गया इक़रा, पढ़िए पढ़िए पढ़िए, इक़रा, पढ़िए पढ़िए पढ़िए। नमाज का हुक्म नहीं, इबादत का हुक्म नहीं, सजदे का हुक्म नहीं, रुकू का हुक्म नहीं, कुरान की तिलावत का हुक्म नहीं, जज़ाकल्लाह, अल्लाह अल्लाह, रोजे का हुक्म नहीं, ज़कात का हुक्म नहीं। सबसे पहले क्या कहा? इक़रा, पढ़िए 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 पढ़िए। और ये ऐलान है उम्मत के लिए, यानी कुरान की सबसे पहली वही जो हमारी अजीम किताब है, जो हमारी अजीम किताब है, वो किताब कह रही इक़रा। कुरान की सबसे पहली आयत हमें झंझोड़ रही, इक़रा, पढ़िए पढ़िए पढ़िए। और मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद हदीस पाक में इरशाद फरमाया, उतलुबुल इल्म मिनल महदी इलल लहद, पैदा होने से मरने तक इल्म दीन हासिल करो। मैं इसके बारे में भी आपको बताऊंगा। पैदा होने से मरने तक इल्म दीन हासिल करो। कुरान कह रहा है पढ़िए पढ़िए पढ़िए। नमाज से पहले, रोजा से पहले, हज से पहले, ज़कात से पहले, सजदा से पहले, हर एक चीज से पहले पढ़ना 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 पढ़ना। अल्लाह अल्लाह क्यों? अल्लामा इमाम गजाली मिनहाजुल आबिदीन में इरशाद फरमाते हैं, इबादत से पहले तालीम है। मैंने कहा क्यों? जवाब मिला इसलिए, जब तालीम होगी नहीं, आपको मालूम नहीं गुस्ल कैसे करना है, जब आप पढ़े लिखे नहीं तो आपको मालूम नहीं वुजू कैसे करना है, और जब आपका वुजू हुआ नहीं, आप नमाज पढ़ने के लिए खड़े हुए, जब वुजू ही नहीं तो नमाज का कोई मतलब ही नहीं, नमाज भी अदा नहीं होगी। अल्लाह अल्लाह। और जब हमने तालीम हासिल नहीं की है तो आपको मालूम नहीं कि नियत बांधते हुए हाथ कहाँ तक उठाने चाहिए, हाथ की कैफियत क्या होनी चाहिए, और फिर नियत कहाँ बांधनी चाहिए। कोई ऐसे बांध रहा है, कोई ऐसे बांध रहा है, कोई यहाँ बांध रहा है, कोई वहाँ बांध रहा है। उसका मतलब ये कि हमने तालीम सीखी नहीं। अब मुझे बताइए, जब हम पढ़े लिखे हैं नहीं तो हमें ये पता नहीं कि नियत कैसे बांधनी है, कहाँ बांधनी है, किस तरह से बांधनी है, औरतों को क्या तरीका है, मर्दों का क्या तरीका है, रुकू जाएं तो रुकू कैसे करना है, सजदे में जाएं तो सजदे में क्या करना है, अल्लाह अल्लाह, उसके बाद कोमा करें तो क्या पोजीशन होना चाहिए, जलसे में बैठे तो क्या हालत होना चाहिए। जब हमने सीखा ही नहीं तो मालूम नहीं। अल्लाह अल्लाह, जब हम जानते नहीं और जब जानते नहीं, अगर तुम बेजाने, जब तुम कुछ जानते ही नहीं, जब तुम्हें कुछ पहचान ही नहीं है तो फिर सजदा भी कबूल नहीं है, रुकू भी कबूल नहीं, तुम्हारी नमाज नमाज ही नहीं। अल्लामा इमाम गजाली फरमाते हैं इसलिए तालीम इबादत से पहले है, रोजे से पहले, हज से पहले, ज़कात से पहले, हर इबादत से पहले तालीम है। पूछा गया क्यों? तो कहा गया इसलिए इबादत से पहले तालीम है। इबादत रब की जाती है, इबादत अल्लाह की जाती है। और जब तक तुम्हें अल्लाह की मार्फत हासिल ना हो, अल्लाह की पहचान हासिल ना हो, अल्लाह अल्लाह, जब तालीम नहीं होती है तो कोई चांद को पूछता है, जब का तालीम नहीं होती है तो कोई सूरज को पूछता है, जब तालीम नहीं होती है तो कोई दरिया की इबादत करता है, कोई पेड़ों की इबादत करता है, कोई कहीं जाता है, इस पेशानी को कहीं भी झुका देता है। अल्लाह अल्लाह। अल्लामा इमाम गजाली ने फरमाया तालीम इबादत से पहले है, इसलिए तालीम से अल्लाह की मार्फत हासिल होती है, और जब मार्फत हासिल हो जाती है फिर इबादत में मजा आ जाता है। और फिर इबादत में ऐसे मजा आता है जब इंसान नमाज पढ़ने के लिए खड़ा हुआ, पढ़ा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफ अल्लाह के लिए जो तो सारी कायनात को पालने वाला है, अर्रहमानिर रहीम, जो रहमान भी है रहीम भी है, मालिक यौमिद्दीन, रोज़े जज़ा का मालिक है। अब आपकी तवज्जो चाहता हूँ, कुरान आगे कह रहा है, सूरह फातिहा अल-हम्दु हमें बता रही है, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ए अल्लाह हम तेरी ही इबादत करें और तुझ ही से मदद मांगे। अब आपकी तवज्जो चाहूंगा, यहाँ पढ़े लिखे लड़के भी बैठे हैं, उलमा भी बैठे, आप सबकी तवज्जो। अल-हम्दु शरीफ में कहा गया इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ए अल्लाह हम तेरी इबादत करें और तुझ ही से मदद मांगे। और जानते हो तेरा कब बोला जाता? तेरा, आपका, तुम कब बोला जाता है? जब कोई चीज सामने मौजूद हो। अगर वो सामने नहीं है,
हाजिर नहीं है, गायब है, तो गायब के लिए कहा जाता वो, उसका, वो सब, वो से ताबीर किया जाता। तेरा आप जब ही कहोगे जब सामने मौजूद हो अल्लाह अल्लाह। अब आपकी तवज्जो चाहता हूँ, कुरान में अलहम्दु शरीफ में कहा गया इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ए अल्लाह हम तेरी इबादत करें, ए अल्लाह, अल्लाह अल्लाह कुरान कह रहा हम तेरी इबादत करें। तो मुझे बताइए क्या अल्लाह सामने मौजूद है? क्या अल्लाह को आप देख रहे हो? फिर तेरा क्यों कह रहे हो? तो जवाब मिला, हाँ बात यही है, जब तू नमाज पढ़ने के लिए खड़ा हो जाए तो फिर तेरी पोजीशन हालत ये होना चाहिए, तूने पढ़ा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाह की तारीफ की, फिर अल्लाह की सिफात और खूबियां बयान की, अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन, अल्लाह अल्लाह, उसके बाद में इंसान अपने लिए मांग रहा है। तो हमें तरीका भी बताया गया, अगर किसी से मांगना है तो डायरेक्ट नहीं मांगना है, पहले उसका मनसब गिनाना है, पहले उसकी तारीफ बयान करनी है, पहले उसकी शान बयान करनी है, फिर मांगना है। कुरान कह रहा है ए अल्लाह हम तेरी इबादत करें, ए अल्लाह तू हमारे सामने मौजूद है क्या? अल्लाह अल्लाह तो जवाब मिला, हाँ हाँ मतलब यही है, जब तुम नमाज पढ़ो तो तेरी नमाज पढ़ने का हालत ये हो। ये नहीं साहब नमाज पढ़ना है, जोहर की पता लगा चरई भी लानी है, बरसिंग भी काटना है, किसको कितना देना है, कितना हिसाब लगाना है, मेरी तनाती गुम हो गई, मेरा फुला हथियार गुम हो गया, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। और बहुत सारे लोगों ने तो बताया हजरत जब हम कोई चीज भूल जाते हैं नमाज में जाते हैं तो एकदम याद आ जाती है। तो फिर ये नमाज कैसी है? फिर ये नमाज कैसी है? हमारा जहन कभी पाक बड़ा घूमता है, कभी अमरोहा जाता है, कभी दिल्ली जाता है, कभी कहीं जाता है, कभी कहीं जाता है, कभी कहीं जाता, मगर रब कह रहा है इय्याका नअबुदु, ए अल्लाह हम तेरी इबादत करें। इसका मतलब यही है जब तू नमाज में आ जाए, अल्लाह की बारगाह में आ जाए, फिर तेरे जहन में दुनिया नहीं हो, माल नहीं हो, जर नहीं हो, तेरे दुनिया में सियासी मामलात नहीं हो, तेरे दिमाग में तेरे गांव के सियासी मामलात नहीं हो, तेरे दिमाग में तेरे खेती नहीं हो, खलियान नहीं हो, बच्चे नहीं हो, तेरे दिमाग में कुछ नहीं होना चाहिए, बल्कि हालत ये होना चाहिए नमाज ऐसे पढ़ो जैसे कि अल्लाह के जलवों में मुस्तगरक हो, अल्लाह के जलवों का दीदार कर रहे हो। अगर ऐसे भी ना पढ़ो तो हालत ये होना चाहिए रब हमें देख रहा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मशरके आला हजरत, फैज़ान आला हजरत हजरत अल्लामा सैयद अफरोज मियां साहिब क़िबला, इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस। सुभान अल्लाह, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, अल्लाह हम तेरी इबादत करें और तुझी से मदद मांगे। सुभान अल्लाह, सुभान, तेरी ही इबादत करें, तुझी से मदद मांगे। बेशक बेशक। अच्छा एक बात और आ रही है मेरे जहन में, अच्छा बात समझ में आ रही है आपके? जी जी, ज्यादा गाड़ी तो नहीं हो रही? आसान है, और भी आसान कर सकता हूँ। अल्लाह करे मेरी बात आपके दिल में उतर जाए, आमीन। और ये मतलब नहीं है मेरा, कभी ये मतलब नहीं रहता कि आपको अच्छा लगे आप बार बार बुलाएं, नहीं, बस सरकार गौसे पाक की बारगाह में कबूल हो जाए। सुभान अल्लाह, अल्लाह करे कोई अमल कर ले कि उसके सदके मेरी भी बख्शिश हो जाए। आमीन। अल्लाहु अकबर। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अलहम्दु शरीफ आप पढ़ते हैं, बिस्मिल्लाह शरीफ भी पढ़ते हैं, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अलहम्दु पढ़ते हैं, अर्रहमान अर्रहीम। अल्लाह की दो सिफतें बयान की गई, तवज्जो चाहता हूँ आप। रहमान का माना भी रहमत और रहीम का माना भी रहमत जी। ये दो क्यों लेके आए? खाली होता अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमान या अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहीम। रहमान और रहीम इकट्ठा क्यों बिस्मिल्लाह शरीफ में भी? जी, ये दो सिफत एक साथ लाने की क्या जरूरत? अल्लाह पाक रहमान है और अल्लाह की रहमत इतनी आम है, इतनी आम है कि उसकी तरह कोई रहीम नहीं। बेशक बेशक। कैसे? अल्लाह को मानो ना मानो खाने फिर भी मिल रहा है जी, नमाज पढ़ो मत पढ़ो फिर भी मिल रहा है, और बात बेनमाजियों को तो इतना मिल रहा है कि नमाजियों को भी नहीं मिल रहा है। ये बात है। और मालो दौलत से ये भी मत समझना जिसके पास मालो दौलत ज्यादा हो तो अल्लाह का मुकर्रब बंदा होगा, ऐसा भी नहीं है। जी, जो अल्लाह को मानते ही नहीं उनके पास देखो कितना खजाना, कितनी दौलत। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो खुद इरशाद फरमाया, हदीस कुदसी है, ए महबूब मैं इन लोगों को इतना माल देता, इतना देता कि इनके चलने फिरने की जगह भी सोने चांदी की होती। बेशक बेशक। जो नॉन मुस्लिम है दी क्यों नहीं? इसलिए कि कहीं मेरे मुसलमान बंदे बिगड़ ना जाएं, जी जी, भटक ना जाएं। मगर ये सारी नेमतें, ये सारे इनामात जन्नत के मुकाबले में ऐसे भी नहीं जैसे मच्छर का पर
बेशक सुभान अल्लाह। मच्छर का पर कितना बड़ा होता, कई ट्रेनों में जाता है। कितना बड़ा होता मच्छर का पर? कोई हैसियत मच्छर के पर की कुछ नहीं। मगर इतनी दौलत हो कि उसके चलने फिरने की जगह भी सोने चांदी की, वो इतनी भी नहीं जैसे मच्छर का पर। और जन्नत किसके हिस्से में? नबी के आशिकों के हिस्से में। तुम सबके हिस्से में बोलो ना। नबी के दीवाने हो तभी तो जलसे में आए हो, गौसे पाक के चाहने वाले हो तभी तो जलसे में आए हो ना। कोई कैसा मैं जलसे में नहीं गया, मैं जलसे में नहीं गया, मैं जलसे में नहीं गया। ए तू गया क्या? तू गया क्या? गौसे पाक ने तुझे बुलाया ही नहीं। वो गौसे पाक बुलाते तू ना आता, तेरी हैसियत है कि गौसे पाक बुलाए और तू ना आए, हैं? या अल्लाह बुलाए तू ना आए? अरे गौसे पाक तो मुर्दों में जान डाल दे, तो तेरी क्या हैसियत कि तू ना आए? अगर नहीं आया तो फिर वजह यही है गौसे पाक ने चाहा ही नहीं। गौसे पाक की महफिल में वही आते हैं जिन्हें गौसे पाक चाहते हैं, जिन्हें बुलाते हैं। जैसे कि आपको बुलाया, हमें बुलाया, हम दीन की तबलीग ही तो कर रहे हैं। और जलसे का मतलब भी है दीन की तबलीग, दीन सिखाना। चाहे तो आप जलसा किधर भी ले जाओ, लेकिन असल मकसद जलसे का दीन की तबलीग। मैं बता रहा था अर्रहमान जिक्र किया, रहीम जिक्र किया। अब अल्लाह करे ये बात आप मेरी याद रख लें, आमीन बोल दीजिए। ये बात मेरी याद रखेंगे। अल्लाह अल्लाह। अच्छा अभी रंग चढ़ा नहीं है, मैं जैसे तकरीर करने वाला हूँ आज, अगर आप चाहेंगे तो सुन के जाएंगे इंशाअल्लाह। अब ये भी मत समझिए कि इतनी देर हो गई तो भाई पता नहीं रंग चढ़ेगा कब। भाई रंग तो 5 मिनट में चढ़ सकता है और उतर भी सकता है। बोलो जरा सुभान अल्लाह। अब माशाअल्लाह तैयार हो गए, आपके चेहरों पे मुस्कुराहट है। ए अल्लाह इन मुस्कुराते हुए चेहरों के सदके मेरी हम सबों की बख्शिश फरमा दे, आमीन। वरना तो भाई दुनिया में रुलाने वाले बहुत हैं जी। दुनिया रुलाने वाली ही है, हंसाने वाले तो बहुत कम है। और किसी की वजह से अगर किसी के चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाए या उसके गमों में कमी आ जाए तो समझ लो वो भी अल्लाह की बड़ी नेमत है। अल्लाह पाक आप सबको सलामत। रहमान रहीम, अल्लाह कितना बड़ा रहमान है। ये जो रहमान है ये आम सिफत है मुसलमानों के लिए भी और नॉन मुस्लिम के लिए भी, और ये सिर्फ दुनिया में काम आएगी। कैसे? रब को मानो ना मानो, रब खाने के लिए दे, पीने के लिए दे। जैसे इमाम साहब के घर में बारिश, वैसे ही पड़ोसी में इमाम साहब को सताने वाले के घर में बारिश है। जैसे इमाम साहब को खाने के लिए मिल रहा, पड़ोसी सताने वाला उसे भी बराबर खाने के लिए मिल रहा है। जिसे नमाजों, जिसे अजानों की आवाज़ बुरी लगे, जिसे नातों की आवाज़ बुरी लगे, खाने उसे भी मिल रहा है। तो अल्लाह रहमान है, इतना बड़ा रहमान, उसको मानो न मानो वो खाने के लिए देता है, पीने के लिए देता है। अगर कोरोना टाइम में चला जाइए, ऑक्सीजन खत्म हो गई थी, एक सिलेंडर न जाने कितने कितने पैसों में और बड़े पापड़ पेलने पड़ रहे थे, उसके बाद मिल रहा था। जी। कितने हमारे नौजवान या हमारे बुजुर्ग, उन्हें ऑक्सीजन नहीं मिली तो वो चले गए। मगर सोचो समझो, 24 घंटा इस खुले आसमान के नीचे रब के ऑक्सीजन में कितनी सांसें लेते हो? कोई हिसाब, कोई किताब? अगर हिसाब लगाने लगो कितने पैसों की ऑक्सीजन हम एक साल में ले लेते हैं, करोड़ों में बात पहुंच जाएगी। अगर रब हिसाब लेने पे आ जाए तो ये रब की रहमत नहीं? फजर में हम नहीं उठते, जोहर में हम जाते नहीं, असर में हम जाते नहीं, मगरिब हम पढ़ते नहीं, इशा में हम जाते नहीं। इमाम साहब के उलमा की बुराई बराबर है, फिर भी खाने के लिए मिल रहा है, पीने के लिए मिल रहा है, फिर भी सब कुछ मिल रहा है। अल्लाह अल्लाह। अब आपकी तवज्जो चाहूंगा, बताइए अल्लाह कितना बड़ा रहमान है, अल्लाह पाक कितना बड़ा रहमान है, अल्लाह पाक कितना बड़ा रहमान है। तो रहमान होने का मतलब यही है। माशाअल्लाह हमारे उलमा तशरीफ लाए, आगे आगे। अल्लाह पाक इन सबको सलामत रखे। बोलो जरा सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह समझ आ रही है आपके? आइए आइए बोले जरा सुभान अल्लाह। अल्लाह रहमान, और रहमान यही है। जैसे एक मुस्लिम के लिए वैसे ही एक गैर मुस्लिम के लिए, जैसे एक नमाजी के लिए नेमत है वैसे ही एक गैर नमाजी के लिए भी। मगर ये वाली सिफत दुनिया में है, जो बाद वाली है ना रहीम, अल्लाह रहीम है, तो ये सिर्फ मुसलमानों के लिए खास है। बोल दो जरा सुभान अल्लाह। ये खास है, कब्र में अल्लाह रहीम है, सबके लिए नहीं। अल्लाह को जिसने दुनिया में माना नहीं तो उन पर रहमत नहीं। ये जो रहीम है वो मोमिनों पर है, ईमान लाने वालों पर है, कलमा पढ़ने वालों पर है।
इसीलिए अलहम्द शरीफ में अर्रहमान का भी जिक्र किया गया, रहीम का भी जिक्र किया गया। रहमान आम है, रहीम खास है। तो मैं तुम्हें बता रहा हूं तालीम जरूरी है, पढ़े लिखे और बेपढ़े बराबर नहीं। और कुरान की सबसे पहली आयत कह रही इकरा, पढ़िए 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 पढ़िए। अल्लाह अल्लाह। और हर पढ़ा लिखा भी कामयाब नहीं है। तालीम रोशनी है, तालीम तरक्की है, नॉलेज लाइट है, मगर हर पढ़ा लिखा कामयाब नहीं। कैसे? साहब पढ़ लिख के वकील साहब बने, पता लगा पैसा लेके केस झूठे का लड़ रहे हैं जी, तरक्की हुई। MBBS बहुत बड़ी डिग्री है, MS MD बहुत बड़ी डिग्री है, पढ़े लिख के करोड़ों रुपए उठाए, बड़ी डिग्री हासिल की, पता लगे हमारा मराए पे लाखों रुपए ले रहे जी। तरक्की है? तरक्की है? अल्लाह अल्लाह। जज बने या बहुत बड़ी डिग्री हासिल की, मगर दलाली आ जाए, गरीब और अमीर में फर्क करने लगे, अपनों को तरजीह दे गैरों पर, तो तरक्की कहां? हजरत जिब्रील अमीन जब आए वही लेकर इकरा पढ़िए, तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया अना बिकारी, नहीं पढ़ूंगा। तवज्जो चाहूंगा आपकी, नहीं पढ़ूंगा। कहा इकरा पढ़िए, कहा नहीं पढ़ूंगा। इकरा पढ़िए, कि नहीं पढ़ने वाला। कहा इकरा बिस्म रब्बिक, अपने रब के नाम से पढ़िए। कहा अब पढ़ूंगा। बोलो यार सुभान अल्लाह। और करीब कर देता हूं, शायद समझ में नहीं आए। कहा इकरा पढ़िए, नहीं पढ़ूंगा। इकरा पढ़िए, नहीं पढ़ा। इकरा पढ़िए, नहीं पढ़ा। कहा इकरा बिस्म रब्बिक, अपने रब के नाम से पढ़िए। कहा अब पढ़ूंगा। यानी अब मिजाज दे रहा हूं मैं आपको, यानी वो तालीम जो रब के नाम पर ना हो, तवज्जो, वो तालीम जो निजामे मुस्तफा से हटकर हो, चाहे इंसान, आप देख नहीं रहे इजरायली बड़े बड़े पढ़े लिखे, बड़े बड़े पढ़े लिखे इजरायली यहूदी, मगर घरों पे हमला करें। आज ही बच्चा पैदा हुआ, आज ही हमला। तरक्की? दुनिया कह रही है तरक्की हो गई, तरक्की हो गई, तरक्की हो गई। तरक्की? एक ही दिन का बच्चा हमला हुआ, जख्मी हुआ, माँ बाप ने हॉस्पिटल में भर्ती किया। हॉस्पिटल में क्यों जाते हैं? सेहत याबी के लिए, जख्मों को खत्म करने के लिए। पता लगा कि हॉस्पिटल पर हमला, 500 लाशें, बच्चे शहीद, बूढ़े शहीद, पूरा पूरा खानदान घरवार शहीद। और ये जो बमबारी करने वाले हैं ये कोई अनपढ़ नहीं, पढ़े लिखे हैं। आसमान में बादलों में घूम रहे हैं, फ्लाइट का सफर हो रहा है, आतिशबाजी हो रही है। बेपढ़े नहीं, पढ़े लिखे, पढ़े लिखे हैं, पढ़े लिखे। दलाली मारे, पढ़ा लिखा, मरे मराए पे लाखों रुपए ले, पढ़ा लिखा, पैसा देकर फैसला करे, पढ़ा लिखा। अब मुझे बताइए, इस पढ़ने लिखने ने इंसान को इंसान बनाया? इंसान को इंसान बनाया? इंसान नहीं, ये दलाल बन गया। इंसान का है, इंसानियत के नाम पर धब्बा है। अल्लाह अल्लाह। कुरान ने हमें मिजाज दिया, जो सिर्फ इकरा पर अमल करते हैं, तवज्जो चाहूंगा, जो सिर्फ इकरा पर अमल करते हैं तो वो बहुत पढ़ लिख के भी दलाल बन जाते हैं। अल्लाह अल्लाह औरों के माल पढ़ने मारने वाले बन जाते हैं। मगर जो तालीम निजामे मुस्तफा के मुताबिक हासिल हो, चाहे वो मदरसे की हो, चाहे यूनिवर्सिटी की हो, चाहे कॉलेज की हो, तो सबसे पहले जरूरी ये है अपने बच्चे को चाहे डॉक्टर बनाओ, इंजीनियर बनाओ, जज बनाओ, IAS बनाओ, IPS बनाओ। वक्त की जरूरत है और शदीद जरूरत है। इसलिए हमारे नौजवान होना चाहिए, बड़े से बड़ा डॉक्टर भी हो, IAS हो, IPS भी हो, बड़ा बड़ा अधिकारी हो, ये वक्त की जरूरत है। मगर मुसलमानों एक बात याद रखना, अपने बच्चे को सब कुछ बनाने से पहले सबसे पहले सच्चा पक्का आशिक रसूल बना देना। अगर वो आशिक रसूल बन गया है और डॉक्टर साथ में बना है, हॉस्पिटल बनाया है, हॉस्पिटल बनाने के बाद में अब वो मरे मराए पे लाखों रुपया नहीं लेगा, उसने हॉस्पिटल बनाया है, बड़ा डॉक्टर बन गया है, अब वो गरीबों
के साथ अल्लाह अल्लाह हैवानियत और बर्बरियत का नंगा नाच नहीं नचाएगा। अब वो उससे जबरदस्ती पैसे जमा नहीं करवाएगा, बल्कि ऐलान करेगा अगर तेरे पास पैसा नहीं है तो क्या हुआ, अल्लाह अल्लाह मैंने दुनिया को फॉलो नहीं किया है, मदीने वाले मुस्तफा को फॉलो किया है। हमारे यहाँ अस्पताल में लूटा नहीं जाता है, बल्कि गरीबों का फ्री में इलाज किया जाता है। निजाम मुस्तफा में तालीम हो, वही तालीम काम देगी। पता लगा साहब पढ़ने गए यूनिवर्सिटी में और फिर बदअकीदा हो गए, अब इमामों से बहस कर रहे हैं आके, रफ़ा यदैन करना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। या मोबाइल पर यूट्यूब पे पड़ोसी मुल्क का एक बड़ा शैतान, बड़ा अजीम शैतान है, मोहम्मद अली, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा जहलमी, उसको सुनते हैं, उसको फॉलो कर रहे हैं और फिर इमामों से, उलमा से बेजा की उसमें जिद्दोजहद कर रहे हैं। तो सबसे पहले क्या, इश्क़ रसूल, ये सबसे बड़ी नेमत है। हमारे अमाल ऐसे नहीं कि जन्नत में जाएं, नहीं, सिर्फ इश्क़ रसूल ही है जो हमें जन्नत में ले जा सकता है। तो अपने बच्चों को सच्चा पक्का आशिक रसूल बनाइए, सही माने में इंसान और मुसलमान बनाइए, उसे बताइए इस्लाम है क्या, इस्लाम कहते किसे। और अभी भी एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं, इस्लाम और आतंकवाद का आपस में कोई ताल्लुक नहीं, कोई ताल्लुक नहीं। जहां इस्लाम वहां आतंकवाद नहीं, जहां आतंकवाद वहां इस्लाम नहीं, कोई ताल्लुक नहीं। अभी की ताजा खबर है, एक इजरायली खातून ने इंटरव्यू दिया और वो कहने लगी कि मेरे घर में फिलिस्तीनी सिपाही आ गए, हम डरने लगे, रोने लगे, मेरे बच्चे भी थे, मैं कांपने लगी। भाई यार, कोई घर को घेर ले और हमारा खिलाफ हमारे सर पे सवार हो तो रोना तो आएगा ही। औरत तो वैसे भी इमोशनल होती है, नाजुक होती है। वो खातून कहती है मैं रोने लगी। तवज्जो चाहूंगा आपकी, अल्लाह अल्लाह। वो कहती है कि फिलिस्तीनी सिपाही आगे बढ़ा। उसने कहा खातून रोने की जरूरत नहीं है, बोल दो। बच्चों रोने की जरूरत नहीं। कहा क्यों? हथियार हमारे सरों पर हैं, तुम्हारा पूरा कब्जा है, फिर भी रोना नहीं। कहा सुन, मैंने आतंकवाद के कलमे को नहीं पढ़ा, बोलो बोलो जरा सुभान अल्लाह। जो दुनिया से आतंकवाद खत्म करने के लिए आया है उस नबी का कलमा पढ़ा है। और मेरे नबी ने फतेह मक्का के दिन इरशाद फरमाया, औरतों पर जुल्म नहीं, बच्चों से झगड़ा नहीं, जो घर में दाखिल हो जाएं तो उनसे झगड़ा नहीं, जो हथियार डाल दें उनसे झगड़ा नहीं, जो हरम में आ जाएं उनसे झगड़ा नहीं। वो उस सिपाही बोला खातून मैंने कुरान पढ़ा है, कुरान मैंने दीन को फॉलो किया है और हमारे दीन में बच्चों और औरतों पर जुल्म नहीं किया जाता, हथियार नहीं उठाए जाते। वो कहती है कि मेरे घर में टेबल था, टेबल पे केले रखे थे। एक सिपाही आगे बढ़ा, बोला कि कई दिन से कुछ खाया नहीं, अगर इजाजत हो तो केले खा लूं। बोल दो। दुनिया को बताओ इस्लाम क्या है, दुनिया को बताओ हमारा रिलीजन मजहब क्या है, इसकी प्योरिटी क्या है, उसकी क्वालिटी क्या है। यानी पूरा कब्जा, फिर भी इजाजत मांग रहा है केले खाने की। अल्लाह अल्लाह, अमानत तो देखिए, सदाकत तो देखिए, रिस्के हलाल की अल्लाह अल्लाह गहराई को तो देखिए। वो खातून कहने पे मजबूर हो गई, अरे जब 15वीं सदी के मुसलमान के किरदार का आलम ये है, फिर मदीने के ताजदार का आलम क्या होगा। यह है इस्लाम। दुनिया को बताओ इस्लाम क्या है, हमारे नबी की शान क्या है। अगर हमारे यहाँ कोई चीज गिरी पड़ी मिल जाए ना
और धोखे से उठा ले। फिक़ा ये कहता है, फिक़े हनफी में तकरीबन 1 साल उसको तशहीर करना पड़ेगी, ऐलान करना पड़ेगा किसका है किसका है किसका, अगर उठा लिया तो। ये नहीं साम नोट मिला उठाया मस्जिद में दे दो जी। भाई कौन सा कोई अपने बाप का दिया है, तुम उठा के मस्जिद में कैसे दे सकते हो, आपका थोड़ी है, आप नहीं उठा सकते। और इस्लाम ने इसीलिए इस पर सख्ती बरती है ताकि जिसकी जहां चीज गिरी है वो वहां आ जाए और वो चीज उसको मिल जाए जी। मगर अब तो मामला उल्टा है, आंख बची माल दोस्तों का। अब तो आंख बचने की जरूरत भी नहीं है, आंखें खुल रही हैं और फिर भी ले जाते हैं। मगर इस्लाम की सच्चाई बताइए दुनिया को कि मजहब इस्लाम कितना बेहतरीन मजहब है, उसकी हक़ानियत और सच्चाई क्या है जी। अल्लाह अल्लाह। मदीने वाले मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ऐलान नबूवत फरमाया था तो एक बवाल समझा। अमीन मानते हैं, सादिक मानते हैं, मगर नबी नहीं मानेंगे, रसूल नहीं मानेंगे। मीटिंग पे मीटिंग, अगर कोई कलमा पढ़ता तो उसके टारगेट किया जाता, उसे अजियतें और तकलीफें दी जाती और बहुत सारी दफा उसको शहीद कर दिया जाता। अगर कोई हिजरत करने की कोशिश करता तो उसकी बीवी को, उसके बच्चों को छीन लिया जाता। किसी की मां भूख हड़ताल पे बैठ जाती, बेटा अगर नबी का दीन नहीं छोड़ा तो भूखी प्यासी रहकर यहीं पर दम तोड़ दूंगी। मगर नबी से मोहब्बत, नबी से इश्क ऐसा था, माँ बाप सबसे बड़ी नेमत, सबसे बड़ी चीज है, मगर नबी सी मोहब्बत से बढ़कर नहीं, नबी के इश्क से बढ़कर नहीं। इसलिए कुरान करीम में कहा गया तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारी जान से भी ज्यादा करीब है, और जान से ज्यादा अजीज चीज दुनिया में इंसान को कुछ होती नहीं है। और जब आपके और मेरे नबी जान से भी ज्यादा करीब हैं तो सबसे पहला हक मुस्तफा का है, आमीना के लाल का है। बाउंडेशन लगा दिया गया कि कोई मिलेगा नहीं, इनका कलाम नहीं सुनेगा। अबू जहल, अबू लहब, ये सारे आतंकवादी इकट्ठे होते कि कोई भी मोहम्मद बिन अब्दुल्ला से मिलेगा नहीं। क्यों यार, जो इनसे मिलता है वो इन्हीं का हो जाता है, जाता मारने के लिए, उनके कदमों पे मर के आता है। बाउंडेशन लगा दिया गया, समाजी बाइकाट जिसे बोलते हैं। अल्लाह अल्लाह, कोई नहीं मिलेगा, कोई नहीं मिलेगा, कोई नहीं मिलेगा, कोई नहीं सुनेगा। और हद ये है अबू जहल भी छुप छुप के कुरान सुनता नबी की ज़बानी जी। कह भी रहा है कि कोई नहीं सुनेगा, मगर दिल खुद का दिल भी सुकून से नहीं, अगर सुकून मिलता है तो मुस्तफ़ा की ज़बान से कुरान शरीफ सुनता है तो तब मिलता है जी जी बेशक। और जाहिर बात है कुरान करीम एक ऐसी किताब है, अगर अच्छा कारी पढ़े तो दिल ये करता है कि ये पढ़ता रहे, हम सुनते रहे। अगर मिस्र का कारी आ जाए वो कुरान शरीफ पढ़े तो ऐसा लगता है ये कुरान शरीफ पढ़ता रहे, हम सुनता रहे। और जब मदीने वाले मुस्तफ़ा पढ़ते होंगे, तिलावत फरमाते होंगे, जिन पर कुरान नाजिल हुआ, तो फिर क्या आलम होता होगा जी। अपने तो अपने अबू जहल जैसा कट्टरवादी आतंकवादी भी कुरान छुप छुप के सुन रहा है जी। किसी ने पूछ लिया, यार ये बता मोहम्मद बिन अब्दुल्ला के बारे में तेरा ख्याल क्या है, कहता क्या है? तवज्जो पीछे वालों की, समझ में नहीं आ रही है? अच्छा, समझाने में समझ में भी नहीं आती, आ रही है तो बोलो सुभान अल्लाह। तकरीरी जोहर थोड़ी दिखाने, असल बात है अपनी बात आपके जहनों तक पहुंचा देना। अल्लाह, किसी ने पूछा बताओ भाई मोहम्मद बिन अब्दुल्ला के बारे में तुम्हारा ख्याल क्या है? अबू जहल बोला किसी से कहोगे तो नहीं, छुपाना चाह रहा था। तफसीर जलालैन हाशिए में तकरीबन तफसीर सावी के हवाले से इसको नकल फरमाया, किसी से कहोगे तो नहीं, का नहीं कहूंगा, छुपाना चाह रहा था। 15वीं सदी है, ऐसी खुली आज तक खुली हुई है तो कोई छुपाने से छुपा नहीं सकता जब तक रब ना चाहे। कहोगे तो नहीं, बोले नहीं कहेंगे। यार कहने को कुछ भी कह लो, मोहम्मद बिन अब्दुल्ला सच्चे हैं माशाल्लाह। कौन कह रहा है? सबसे बड़ा आतंकवादी, दुश्मने रसूल, जो मोहम्मद और मोहम्मद के मिशन को खत्म करना चाहता है, मगर कहने पे मजबूर हो गया मोहम्मद सच्चे।
कहने वाले ने कहा फिर कलमा क्यों नहीं पढ़ता, ईमान क्यों नहीं लाता? कहा यार ले तो आता, बात ये है कौम का लीडर हूँ, सिप्पे सालार हूँ, सत्ता में हूँ, कुर्सी में हूँ, अगर मैंने मान लिया उनको तो कुर्सी छिन जाएगी, सत्ता ख़त्म हो जाएगी। कुर्सी बचाना चाह रहा था, सत्ता बचाना चाह रहा था, अपनी शहंशाहियत कायम रखना चाहता था। अल्लाह अल्लाह अपने लीडर और रईस अल्लाह 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 अकबर कबीरा इस ओहदे को बचाना चाहता था। कहा अगर मोहम्मद बिन अब्दुल्ला का कलमा पढ़ूंगा तो यार गुलाम बन के जाना पड़ेगा, उनका खादिम बनने पड़ेगा। मैंने कहा नादान, ये तेरी गलती है, ये वो दर है। अगर हफ्सा का रहने वाला काली रंगत का बिलाल आ जाए, जब तक नबी का कलमा नहीं पढ़ा, अल्लाह अल्लाह कालों को अल्लाह अकबर कबीरा बुरी नजर से देखा जाता, नजर हिकारत से देखा जाता, उनमें कमियां निकाली जाती। मगर जब नबी का कलमा पढ़ लिया, नबी से प्यार हो गया, नबी से कनेक्शन हो गया, नबी से मोहब्बत हो गई और नबी की पसंद जब बिलाल हबशी बन गए, तो फिर हाल ये है अगर उमर फारूक आजम भी पुकारे तो कहते हैं ए मेरे आका बिलाल हबशी किधर जा रहे हो? मैंने कहा नादान, ये तेरी गलती थी। अगर हबशा का रहने वाला काली रंगत का बिलाल आ जाए नबी के कदमों में तो वो सारे जमाने का इमाम बन जाता है। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। जब तक बिके ना थे कोई पूछता ना था, तुमने खरीद के आका अनमोल कर दिया। सुभान अल्लाह। ये वो दर है, ये वो दर है। नबी की मोहब्बत में आपको बता रहा हूं। अब साहब जब धीरे धीरे इस्लाम बढ़ता रहा तो इनमें एक मीटिंग हुई, दारुन नदवा जगह का नाम है, कि यार कैसे रोका जाए, रोकना तो है। उस मीटिंग में शैतान भी शामिल हुआ, शेख आजम की शक्ल इख्तियार करके। बोले हम भी मशवरा देंगे, तवज्जो चाहूंगा। बोले क्या किया जाए? एक खड़ा हुआ, बोले करो ऐसा ऐसा करो, इनको शहर से बाहर निकाल दो। शैतान खड़ा हुआ, नहीं नहीं नहीं, ये मशवरा गलत है। बोले क्यों? बोले इसलिए अगर शहर से बाहर निकल दिया, दूसरे शहर में जाके बस जाएंगे और वहां अगर ये ताकतवर हो गए और अगर फिर इन्होंने तुम्हारे शहर पे हमला कर दिया तो ईंट से ईंट बजा देंगे, तुम्हारा काम खत्म। लोग बोले हाँ ठीक। दूसरे ने मशवरा दिया कैद में डाल दिया जाए। शैतान फिर खड़ा हो गया, बोले ये मशवरा भी गलत। बोले क्यों? आप कैद में डालोगे, इनके मानने वाले रात को आएंगे, छुड़ा के ले जाएंगे, बात खत्म। तीसरा खड़ा हुआ, बोले यार इनको कत्ल कर दिया जाए। शैतान खड़ा हुआ, बोले हाँ ये मशवरा सबसे बेहतर है, काम ही खत्म हो जाएगा। अल्लाह अकबर। साहब ये मशवरा पाया। आपकी तवज्जो चाहता हूं, मैं इस्लाम बता रहा हूं, इस्लाम कहते किसे हैं, और जो मुझे बताना है महल्ले इस्तिशाद जो भी है वो आप तक पहुंचाऊं और बात बहुत जल्दी खत्म करूं। बोले ठीक। अच्छा अब बात ये आई कि मारेगा कौन? कुरैश खानदान का मसला है, खून का बदला खून, किसास है। बोले मारे कौन? तो शैतान ने मशवरा दिया, बोले एक ना मारे, जितने बड़े बड़े घराने हैं ना सब इकट्ठा होके मारे, तो फिर दियत पे मसला आएगा, पैसे दे दे के बात खत्म हो जाएगी, तुम्हारा मकसद भी हल हो जाएगा। तवज्जो, बात तय हो गई। वो बोले देर भी नहीं करनी है, जल्दी करना है ये काम, कहीं चले ना जाएं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौला कायनात साथ में है, हिजरत का हुक्म आ गया, ए हबीब मक्का छोड़ना है, मदीनतुल मुनव्वरा जाना है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तवज्जो जी, ठीक। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कुछ अमानतें थी। हुक्म आ गया आपको जाना है। ए अल्लाह, हिजरत उसी रात क्यों? पहले भी जा सकते थे, बाद में भी उसी रात क्यों? बोले जरा सुभान अल्लाह। सुभान। आप तवज्जो दें, तवज्जो दें। अब आप मत डरिए, जितने आने थे आ गए, अब शायद सलाम ही होगा इंशाअल्लाह। हाँ, अब आप घूर घूर के मत देखिए, पता नहीं कब तक चलेगा। हाँ बोले जरा सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। ए रब, हिजरत उसी रात क्यों? यानी जिस दिन मिशन बनाया जा रहा है मारने का,
आतंकवादी मारने के लिए खड़े हैं, अपनी ताकत का लोहा दिखाने के लिए खड़े हैं। हिजरत उसी रात क्यों? और जिस साल बनी इसराइल में फिरौनियों ने बच्चों को कत्ल करना शुरू किया, उसी साल अल्लाह पाक ने मूसा को पैदा किया। माशाअल्लाह। ए अल्लाह, इसी साल क्यों? पहले आ जाते मूसा, मगर अभी क्यों? तो जवाब मिला इसलिए अपनी दुनियावी ताकत पर कोई इतराए तो सोचे समझे। दुनियावी ताकत के बलबूते पर अगर कोई किसी को गिराना चाहे या दिखाना चाहे तो ये उसकी गलतफहमी है। अरे जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। आज दुनिया देखेगी 40 आतंकवादी मारने के लिए खड़े हैं, मगर मेरा महबूब निकल जाएगा। कुरान कहता है वमा रमैत इज़ रमैत वलाकिन अल्लाह रमा। अल्लाह का हुक्म आ गया, आज ही जाना है। कंकरीली फेंक दी, आंखें खुल रही हैं, दिखना बंद हो गया। 40 है, 40 बड़े बड़े ताकतवर मशहूर अच्छे अच्छे खानदान के, अमीर खानदानों के। जज़ाकल्लाह। माशाअल्लाह। मौला शाकिर जामी साहब के भी तशरीफ ला चुके हैं, बोली सुभान अल्लाह। अच्छे अच्छे खानदानों के। अच्छे अच्छों से मतलब ये नहीं पैसे अच्छे थे, अगर अच्छे होते तो नबी को मारने के लिए थोड़ी आते जी। यानी पैसे वाले, शोहरत वाले आमादा हैं मुस्तफा के कत्ल पर। अल्लाह अल्लाह 40 आतंकवादी खड़े हैं। अल्लाह के रसूल ने कंकरी फेंकी, आंखें खुल रही हैं, दिखना बंद। पता ये लगा कि हर खुली आंख देखती नहीं जी। ऐसा भी हो जाता आंखें खुली रहें और दिखे नहीं, ये भी मुमकिन है। आंखें खुल रही हैं, अल्लाह के रसूल निकल गए और हजरत अली से फरमाया ये अमानतें हैं, फुला फुला को देनी है, बाद में आना। तवज्जो चाहूंगा, महल्ले इस्तिशाद जो बताना चाहता जी। ये अमानतें, और अमानतें किसकी? जो मारने के लिए आए, इन्हीं की। बोलो बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इस्लाम की सच्चाई बताइए दुनिया को, इन्हीं की। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो मारने के लिए आए, इन्हीं की अमानतें वापस। जो तुम्हें मिटाना चाहते हैं, तुम्हारे दीन को खत्म करना चाहते हैं, जो तुम्हारा कलमा पढ़ने उनके जानी दुश्मन बन जाते हैं, उनकी राहों में कांटे बिछाते हैं, उनका समाजी बायकॉट करते हैं, उन्हीं की अमानतें वापस, उन्हीं की अमानतें वापस। यानी ये मोहम्मद बिन अब्दुल्ला को नबी नहीं मानते, रसूल नहीं मानते, मगर अमीन मानते हैं। ये जानते हैं अगर हमारा पैसा अगर किसी के पास महफूज है तो वो मोहम्मद बिन अब्दुल्ला की जात है जी, वो हमारे नबी की जात है। मैंने कहा फिर अमानतें वापस क्यों? तो जवाब मिला इसलिए दुनिया वालों को बता दिया जाए अल्लाह का नबी, आपके और मेरे नबी इस दुनिया में किसी का माल मारने के लिए नहीं आए हैं, बल्कि मजलूमों का हक दिलवाने आए हैं। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। हथियार सर पे है, फिर भी अमानतें वापस। बेशक, ये है इस्लाम की सच्चाई जी। ये थोड़ी मौका अगर मिले तो साहब कैसा होगा, अंगूर मीठे हैं, खा के देख लें क्या? अरे इजाजत का एकदम तोड़ के कहीं दुकान पे गए, काजू बादाम का डब्बा देखा, खोला, खा लिया, ऐसा जैसे बाप ने ला के रख दियो है। अल्लाह अकबर। इस्लाम के मानने वाले हो आप, और जलसे का असल मकसद है दीन की तबलीग जी। और ये कब पता चलेगा, कहां से पता चलेगा दीन है क्या? अल्लाह अकबर कबीरा। यानी जो मारने के लिए आए उन्हीं की अमानतें वापस। इससे मुसलमानों को सीखोगे नहीं, दुनिया वालों को यही बताओ। जिस इस्लाम के पीछे तुम पड़े हो उस मोहम्मद की जिंदगी को तो पढ़ के देखो। कितनों ने कुरान और मुस्तफा की जिंदगी इसलिए पढ़ी कि कोई कमी निकाले, कमी निकाले, कमी निकाले, पढ़ते पढ़ते कलमा पढ़ा मुसलमान हो गए। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। कलमा पढ़ा मुसलमान हो गए। बोले कायनात से इरशाद फरमाया फुला फुला की अमानतें और ये साहब वापस करके वापस आना है। मगर जानशीन भी हो तो ऐसा हो, मुस्तफा का जानशीन हो तो ऐसा हो। बिस्तरे मौत है, बिस्तरे मर्ग है,
हथियार सरों पे मंडा रहे हैं, मगर अल्लाह अकबर कबीरा, कितना इश्क है, मौत से डर नहीं। और ईमान ये है, जब अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमा दिया। अच्छा एक चीज आपको मैं बात खत्म कर रहा हूँ, शायद ज्यादा हो रही है, ज्यादा हो गई ना तो बोल दो यार सुभान अल्लाह। खत्म ही कर रहा हूँ बस इस बात को पूरी करके। अल्लाह पाक ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया, इन्नल्लाह इंदहु इल्मुस्साअह व युनज़्ज़िलुल गैस व यअलमु मा फिल अरहाम व मा तदरी नफ्सुम माज़ा तक्सिबु गदा व मा तदरी नफ्सुम बिअय्यि अर्दिन तमूत। 5 चीजें ऐसी अल्लाह के अलावा कोई नहीं जानता, जिन्हें उलूम खमसा कहा जाता है। उसमें एक मौत भी है। मौत कब आएगी, कौन कब मरेगा, कहाँ मरेगा, ये कोई नहीं जानता अल्लाह के अलावा। तवज्जो चाहूंगा आपकी, कुरान कह रहा है